केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के खिलाफ झारखंड सहित देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। आयसा ने नई शिक्षा नीति का विरोध किया है। नई शिक्षा नीति को बाजार की वस्तु की संज्ञा दी गई है। उक्त बातें दिल्ली से आए आयसा के राष्ट्रीय कार्यकारी महासचिव प्रसन्नजीत बगोदर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दे रहे थे। उसके पूर्व उन्होंने गिरिडीह और हजारीबाग जिले के आयसा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान बिना लोकतांत्रिक संवाद के नई शिक्षा नीति 2020 लागू कर दिया गया। यह शिक्षा नीति सामाजिक न्याय व आरक्षण को शिक्षा जगत से खत्म करने एवं शिक्षा को बाजार की वस्तु बनाने के लिए लाया गया है। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देकर आम छात्र छात्राओं को शिक्षा से वंचित करने की नीति अपनाई जा रही है। आयसा राज्य सचिव त्रिलोकीनाथ ने कहा कि झारखंड के छात्र युवा लगातार बेहतर शिक्षा, रोजगार और स्थानीयता के सवाल पर संघर्ष कर रहे हैं। झारखंड में पिछले कई महीनों से खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने की मांग को लेकर छात्र युवा संघर्षरत रहे हैं, परंतु सरकार अपनी स्पष्ट नीति नहीं रख रही है। झारखंड में शिक्षा व्यवस्था लगातार लचर होती जा रही है। प्राथमिक स्कूलों में हजारों पद खाली पड़े हैं। विश्वविद्यालय में 40 से 50% पद प्रोफेसरों का खाली है। आयसा राष्ट्रीय परिषद सदस्य विभा आयसा, राष्ट्रीय परिषद सदस्य सलीम अंसारी, शुभम मिश्रा, अमित मंडल, विजय कुमार, सूरज पासवान, इमरान, नजीर, जुनैद, रुपेश, विवेक, पंकज, दिवाकर और प्रेम सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। बगोदर से धर्मेंद्र पाठक की रिपोर्ट। पूरे देश भर में हमने देखा कि 2020 में लॉकडाउन के बीच बिना कोई संवाद किए, बिना राज्य सरकारों के बातचीत किए, बिना कोई शिक्षाविद छात्रों के प्रतिनिधियों से बात किए हुए लॉकडाउन के बीच केंद्र की मोदी सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक नई शिक्षा नीति, जो ऑलरेडी 35 साल के बाद नई शिक्षा नीति बन रही थी, एक शिक्षा नीति बन रही थी देश की, और उसको घोषित कर दिया बगैर कोई डिस्कशन संसद में बातचीत किए हुए। तो उस हड़बड़ी से ही ये साफ दिख रहा था कि शिक्षा नीति कोई आम जनता के छात्रों के लिए नहीं लाई जा रही है। शिक्षा नीति कुछ कॉरपोरेट घरानों, कुछ पूंजीपतियों के उसके हक के लिए लाई जा रही है, उसके लिए हड़बड़ी है। और उस शिक्षा नीति को जब हम लोगों ने पढ़ा तो हमने उसमें साफ साफ ये चीज़ देखा कि वो शिक्षा पूरी तरह से कैसे बाजार की वस्तु बन जाए। जिसके पास संसाधन है, जिसके पास पैसा है, वो शिक्षा को कैसे खरीद लें। जिनके पास पैसा नहीं है वो शिक्षा से दूर हो जाए, वंचित हो जाए। जिनके पास कोई अच्छे स्कूल में जाने की अगर स्थिति नहीं है, आर्थिक स्थिति नहीं है, वो सरकारी स्कूल में वो कैसे ख़त्म कर दिया जाए, वो उस शिक्षा नीति के अंदर था। जो निजीकरण शिक्षा का है वो उसको हम ऐसे नीति को हम रिजेक्ट करते हैं और सबको शिक्षा मिल सके ऐसा कोई नीति बनाई जाए। सबको हर वर्ग के लोग शिक्षा प्राप्त कर सके, सभी को रोजगार मुहैया हो, ऐसे शिक्षा का निर्माण हो। इसके लिए हम लोग ये अभियान, हस्ताक्षर अभियान देश भर में चला रहे हैं।